चलिए आज क्लास 10 का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम है। अब इसमें तीन क्वेश्चन दिया गया। एक पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। इसको यहाँ पे अब बना रहे हैं। इसको देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ा है मेरे को। यहाँ पे इसको 26, यहाँ पे 26 को तोड़ना है। किससे टूटेगा? तो पहले 2 से भाग लगेगा। 2 से लगेगा भाग तो कितना बार बनेगा? ये आएगा आपके पास 13 बार में। फिर उसके बाद 13 को किससे करेंगे? तो ये 13 से ही भाग देगा एक बार में। तो यहाँ पे 91 को तोड़ेंगे। 91 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 91 को टूटेगा आपके पास 7 से भाग लेगा। इसके पहले किसी अंक से नहीं भाग लेगा। हम सीधे उसको किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 से भाग करेंगे तो ये कटेगा कितना बार में? 13 बार में। उसके बाद फिर इसको करेंगे तो ये 13 से जाएगा कितना बार? 1 बार। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 26 को तोड़े हैं तो 2 गुणे कितना आ गया? 13। यानी इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 1 और 13 के पावर कितना हो जाएगा? 1 होगा। दूसरा है 91। 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13 और यहाँ पे टूटेगा तो 7 के पावर कितना होगा? 1 और यहाँ पे 13 के पावर कितना होगा? 1। अब देखिए इसमें से लेंगे चूंकि एचसीएफ इसका दोनों में क्या करना है देखना है। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? तो जो इसमें मिलता है पावर उसमें अंकों में, अगर मेरे पास 2 अंक दिया गया है 26 और 91, हम इसमें 26 और 91 में चेक करेंगे और देखेंगे कि जो पावर आपके पास जो छोटा है वही पावर दिया था। तो हम देखेंगे यहाँ पे 13 की पावर 1 सबसे छोटा है, इसमें 13 की पावर 1 लेंगे तथा यहाँ पे देखेंगे अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में वो वैल्यू लिया जाता है जो आपके पास पावर बड़ा होना चाहिए। जो संख्या यहाँ पे अंकों में मिले उसकी पावर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो नहीं मिला इसमें एलसीएम में वो भी वैल्यू लिया जाता है और पावर जो इसमें जो मिलता है उसके बराबर वैल्यू है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 के पावर कितना है? 1। यहाँ पे 7 के पावर 1 क्योंकि ये मिल नहीं रहा तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। उसके बाद से 13 के पावर 1 जो सबसे बड़ा है वो लिखी है। तो इसके 2 के पावर 1 के मतलब हम इसको लिखेंगे 2। 7 के पावर 1 के मतलब लिखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 13 के पावर लिखेंगे यहाँ 1 के मतलब कितना है? 13। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम इसको गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे? गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 में 7 से करेंगे तो ये आएगा 14 और 14 को फिर 13 से गुणा करेंगे तो 14 या 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा? 4। 14 कम 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अब हम इसको निकाल कर कैसे निकाला था? इसको दोनों का गुणनफल निकाला था। तो अब हम देखेंगे इसलिए लिखेंगे इसलिए HCF गुणे LCM इक्वल टू जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? तो ये हम लोग के पास हो जाएगा यहाँ पे 13 गुणे 182। अब हम क्या लिखेंगे कि दोनों के 13 गुणे 182 है। अब 13 गुणे 182 को हम अलग गुणा करेंगे। तो आप जैसा मर्जी या तो साइड लेकर गुणा कर सकते हैं या इसे डायरेक्ट हो जाए तो कर लें। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करें 13 गुना 26 के 6 हार्षिक 2, 13 और 104 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। 106 के 6 लिखेंगे हार्षिक हो जाएगा 10। तो 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23। अब हमारे पास यहाँ पे जो आ गया वो कितना हो गया? 2366 हो गया। ये हो गया हमारे पास 2366। अब हम आगे बात करेंगे किस पे? तो जो देखेंगे कि इसमें अब 2 संख्याएं, अब इसमें ये तो एलसीएम गुणे हो गया। अब इसमें 2 संख्याएं देखते हैं। तो इसमें पहली संख्या आपके पास है एक
26 और दूसरा संख्या कितना होगा यहाँ पे 91, दूसरा संख्या कितना हो गया 91। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 91 गुणे कितना होगा 26, दो संख्या यहाँ पे 91 गुणे 26। अब हम क्या करेंगे इसको अलग गुणा कर लेंगे, हम क्या करेंगे इसको अलग गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं इसका गुणनफल। तो 91 और 26 को गुणा करें 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18। अब जोड़ेंगे 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2। यानी हम लोग अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे उनका गुणनफल कितना आएगा 23 66। अब इसमें नीचे लिखेंगे, जहां पे नीचे लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे एलसीएम। ये वैल्यू दोनों के दोनों क्या आ गया, यहाँ पे दोनों को दोनों वैल्यू बराबर आ गया, यानी ये जांच हो गया, ये आपके पास ये दोनों तरफ से बराबर है, यानी ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया। ये हम लोग पास यहाँ पे प्रूव हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं, दोनों को क्या हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं 510 और 92 का। तो दूसरा नंबर होगा इसका, अब 510 का फैक्टर करें तो देखेंगे कि जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 गुना 4, यहाँ 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, फिर यहाँ पे 1 बचा 1 जाएगा, 2 बचे 10। यानी हम 2 से भाग करेंगे 510 को आएगा 255। अगर आपको ऐसे नहीं हो पा रहा है आप इधर बाहर अलग कर सकते हैं, इसको अलग भाग करके चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि टाइम के स्थान पे कितना है 5 है, तो हम इसे नहीं काट सकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि 3 से कहीं कटे। तो इसको 3 से काटने के लिए क्या किया जाएगा, इस अंक को हम जोड़ देते हैं, इसे जोड़ेंगे तो 2 और 5 7 और 7 और 5 12, जोड़ेंगे तो 12 आएगा। जब 12 जो 3 के पहाड़ा में आ जा रहा है इसके मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा कटेगा। अब हम इसको क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, ये 1 इसके पास जाएगा तो 15, 3 बचे 15। उसके बाद हम इसे किससे काटेंगे, अब इसको हम काटेंगे सीधे 5 से। तो 5 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि 8 5 13 हो जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि 8 5 13, यानी आपके पास 3 के पढ़ा में 13 नहीं आता, इसे 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5 3 5 7 35, ये बन गया आपके पास कितना बार में, यहाँ पे 17 बार में गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको काटेंगे 17 से, 17 एकम 17। दूसरा कितना आपके पास यहाँ पे है 92, 92 को देखेंगे काटेंगे तो 92 को काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा कितना बार में, क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 है सम संख्या, इसलिए 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 चौके 8, इसमें हाथ से जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये 2 छक 12। अब फिर मेरे पास इकाई के स्थान पे 6 है तो ये संख्या फिर 2 से कटेगा, तो फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूना 4 2 यहाँ 6। अब यहाँ पे उसके बाद फिर आपके पास इसे अब दूसरे किसी अंक से कटने वाला नहीं है, तो ये अभाज्य यहाँ पे है इसके, तो ये आपके पास इसे सीधे किसे काटेंगे 23 से काटेंगे, 23 से कम 23। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 500 जो 10 है इसका फैक्टर क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और कितना 17।
अब इस अंक जितना भी इसका गुणनखंड होगा इस गुणनखंड को यहाँ पे लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 17 के पावर 3 ये पावर के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से पावर लिख दें क्योंकि आपके पास सब अंक एक एक बार था। उसके बाद से चलेंगे यहाँ पे 92 को, तो 92 को लिखेंगे। तो 92 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितना 23। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसको भी पावर में हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे होगा ये 2 के पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 क्योंकि 2 बार है। उसके बाद से यहाँ पे 23 कितना बार है 23 है हम लोग के पास एक बार, तो 23 को। उसके बाद हम लिखेंगे इसका यहाँ पे लिखेंगे चूंकि HCF इसको निकाल रहे हैं तो HCF में क्या होता है जो इसमें मिलता है पावर, ये 2 अंक क्या है यहाँ पे दोनों जगह मिलेगा, जो मिलेगा उसमें क्या पावर जो होगा इसमें का छोटा वाला लिया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 के अलावा इसमें कोई चीज मिल नहीं रहा और 2 भी मिल रहा है तो इसका 1 के पावर 2 के पावर 1 है और इस पे 2 के पावर 2 है, तो इसमें छोटा कौन है तो यहाँ पे 2 के पावर कितना है 1 है, यानी इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे तथा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम सॉरी यहाँ पे एलसीएम कितना होगा आप क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो इसमें देखा जाता है कि जो मिलता है ये जो मिलता है उसका पावर बड़ा वाला और जो अंक नहीं मिलता है जो उस पे पावर होता है उसको लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 2 है और 2 की पावर कितना बड़ा वाला 2, उसके बाद से 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 17 के पावर 1 और 23 के पावर 1। अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे सबको हम अलग अलग तोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 के पावर 2 के मतलब गुणा करेंगे तो 4, 3 के पावर 1 के मतलब 3, 5 के पावर 1 के मतलब 5, 17 के पावर 1 के मतलब 17, 23 के पावर 1 के मतलब कितना हो जाएगा 23। अब हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना 23। तो हम इसको अलग साइड में कर रहे हैं गुणा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से 4 किया 12 12 बचे 60, 60 में 17 से करेंगे तो 60 में करेंगे तो 60 में हम पास यहाँ पे 60 में कितना 17 से तो यहाँ पे 0 7 6 42, उसमें 0 6 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 4 10। उसके बाद फिर किससे करना होगा आपके पास यहाँ पे 23 से, तो अब हम पास यहाँ पे क्या करेंगे इसको लिख लेंगे 23 से 0 3 दूना 6 0 3 एकम 3 0 2 दूना 4 0 2 एकम जोड़िए यहाँ पे 3 और कितना 23, यानी मुझे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा तो इसका रिजल्ट आएगा एलसीएम का रिजल्ट होगा 23,460, यानी हमें इसका जो रिजल्ट आ गया एलसीएम का कितना रिजल्ट आ गया 23,460। इसलिए एचसीएफ गुणे एलसीएम ये दोनों संख्याओं को निकालेंगे तो कितना होगा तो एलसीएम यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया तो एलसीएम हमारे पास आ गया 23,460। यहाँ पे लिखेंगे 23,460। अब हम देखेंगे कि इसका गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ रहा है, यहाँ पे गुणनफल आएगा यहाँ पे 2 से करेंगे 0 2 6 12 क्या 2 हासिल 1 2 चौके 8 है 9 हासिल नहीं है 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब देखेंगे कि जब हम यहाँ पे निकाले हैं तो एलसीएम और एलसीएम जो निकाले हैं यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 46,900 कितना हो गया 20 हो गया। अब हम नीचे देखें 2 संख्याओं का, यहाँ पे निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू,
अब दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे संख्या है कितना 510 गुणे कितना है 92। अब नीचे गुणा करके इसको चेक करेंगे, गुणा करके चेक करेंगे तो 510 को 92 से गुणा करेंगे तो 2 में 0, 2 5 गुना 10, 9 में 0 से करेंगे 0, 9 कम 9, 9 5 45। यहाँ पे इसमें देखेंगे कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0 2 9 5 6 2 4 4, यानी हम लोग के पास यहाँ पे जो रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट कितना आ गया? तो यहाँ पे हो गया 46,920। अब नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का इसलिए लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम। अतः दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम। और इसका रिजल्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो एचसीएफ गुना एलसीएम है वो 46,920 है, और यहाँ पे दो संख्याओं का भी गुणनफल जो है आपके पास यहाँ पे भी कितना आ गया 46,920। ये दोनों क्या हो गया बराबर आ गया। अब इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये जांच हो गया कि हाँ दोनों तरफ से बराबर है, ये मतलब कि यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या हो गया प्रूव हो गया, यहाँ पे जांच हो गया कि हाँ ये दोनों तरफ क्या बराबर है। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। ये कैसे बनाएंगे? यहाँ पे पहले 336 को तोड़ेंगे। पहले 336 को किससे तोड़ेंगे? तो यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे 9 के स्थान पे कितना है 6 है, यानी सम संख्या यानी 2 संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, एक हासिल बच गया, ये 13 हो जाएगा। तो 2 छक 12, इसके पास एक जाएगा 16, 2 8 16। अगर आपसे ऐसा नहीं होगा तो आप साइड में अगर 2 से यहाँ पे भाग कर सकते हैं अलग अलग जगह पे लेकर। यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे इकाई के स्थान पे 8 है, सम संख्या फिर 2 से भाग लेगा। तो यहाँ पे 8 गुना 16 और 4 गुना 8। फिर यहाँ पे किससे भाग करेंगे? तो फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 गुना 4। फिर उसके बाद से चलेंगे 2 से, तो 2 गुना यहाँ पे 4 और यहाँ पे बन जाएगा 2 एकम 2। अब हम इसे किससे करेंगे? तो अब 2 से नहीं कटेगा, अब हम ये कटेंगे किससे 21 से, जो कि 3 से। यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 7 21, उसके बाद से ये कटेगा 7 एकम 7 एक बार में। उसके बाद से यहाँ पे कितना है 54, तो 54 है, इसे देखेंगे पहले 2 से काटेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कितना सम संख्या। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 7 14। उसके बाद हम देखेंगे ये सीधे जाएगा किसे 3 से, 3 9 27, फिर 3 के टेबल में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। अब नीचे लिखेंगे कितना 336 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 के पावर में लिखेंगे, तो 2 के पावर में लिखेंगे तो 2 हमारे पास 1 2 3 4, यानी हमारे पास 4 बार दिया है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 4। उसके बाद से 3 दिया है एक बार, तो हम लिखेंगे 3 के पावर 1। उसके बाद से दिया है 7 के पावर 7 एक बार, तो हम लिखेंगे इसको 7 के पावर कितना 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है 54, अब हम लिखेंगे 54 को, तो 54 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इसको देखेंगे कितना लिखेंगे
तो यहाँ पे 2 के पावर 1 और 3 के पावर कितना लिखेंगे 3 1 2 3 यहाँ पे कितना है 3 यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना 3। अब हम नीचे लिखेंगे क्योंकि इसका एलसीएम कितना होगा एलसीएम निकालेंगे क्योंकि एलसीएम होगा इसका यहाँ पे 2 के पावर इसमें एलसीएम में क्या लेते हैं इसमें सबसे छोटा वाला पावर लेंगे सबसे छोटा पावर लेंगे यहाँ पे 2 के पावर 1 है यहाँ पे 2 के पावर 4 है यहाँ पे छोटा में कौन होगा 2 के पावर 1 तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर 1 उसके बाद से इसमें 3 भी मिल रहा है दोनों में तो 3 मिल रहा है तो इसमें 3 के पावर 1 3 के पावर 1 है 3 के पावर 3 है इसमें छोटा कौन है 3 के पावर 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर 1। अब इसके मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 1 के मतलब 2 और 3 के पावर 1 के मतलब 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6 ये 3 दूना 6 हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो गया तो ये हम पास यहाँ से निकल कर चला आया एलसीएम नीचे लिखेंगे तथा यहाँ पे अब क्या निकालेंगे तथा एलसीएम अब एलसीएम निकालेंगे जो मिलता है एलसीएम में क्या होगा जो एलसीएम में मिलता है उसके सबसे पावर क्या लिखते हैं बड़ा लिखते हैं और वहां पे जो नहीं मिलता उस अंक को भी लिखा जाता है इसमें तो हम लिखेंगे यहाँ पे कौन से इसमें मिला 2 के पावर 1 और 2 के पावर 4 इसमें बड़ा कौन है तो 2 के पावर 4 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर इसमें बड़ा कौन है 3 के पावर हमारे पास यहाँ पे 3 के पावर कितना है 3 के पावर 3 है उसके बाद इसमें 7 के पावर कितना है यहाँ पे लिखेंगे 7 के पावर कितना हमारे पास यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 के पावर कितना 1 ये हो गया 7 के पावर 1। अब इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 कैसे तो यहाँ पे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 तो हमें यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे 4 का मतलब लिखेंगे 16 और यहाँ पे 3 के पावर 3 के मतलब होता है 27 देखिए कैसे 3 3 का 9 9 3 27 यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 27 और यहाँ पे 7 के पावर 1 सी एफ गुणे एलसीएम। अब हम एलसीएम में एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा तो देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एलसीएम कितना है 6 है और उसके बाद से यहाँ एलसीएम कितना दिया एलसीएम दिया 3024 तो हम इसको लिखेंगे 3024। अब देखेंगे इसे कैसे यहाँ पे 6 से गुणा 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 6 में 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 होगा यहाँ पे 6 में 3 से करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब इसमें लिखेंगे क्या चीज हो गया ये 18144 नीचे यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू कैसे लिखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे 2 संख्या कितना दिया है तो 2 संख्या दिया 300 यहाँ पे 36 गुण है यहाँ पे लिखा गया कितना से 54। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 संख्याओं में गुणा करके देखते हैं 336 और यहाँ पे कितना से 54। अब चलिए देखते हैं इसमें 336 में और 54 में गुणा करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 6 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 14 के 4 हासिल 1 4 3 12 1 कितना हो जाएगा 13। अब 5 6 30 के 0 हासिल 3 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1 5 3 15 1 कितना हो जाएगा 16। अब जोड़ेंगे 4 ये 4 हो जाएगा 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 1 हासिल कितना हो जाएगा 8 हाँ ये आपके पास 3 यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों के दोनों को कितना आपके पास तो ये 18,144 ये 18,100 कितना हो जाएगा 44। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया दोस्तों आंसर 18,144। नीचे लिखेंगे अतः 2
संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे एलसीएम। ये दोनों को दोनों क्या हो गया, बराबर आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल कर एलसीएम और एलसीएम से गुणा करके देखें तब, और मेरे पास यहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणनफल आ गया तब ये दोनों के दोनों जांच हो गया कि हाँ ये दोनों के दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, क्या आ गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, ये हम पास, इसका आंसर हो गया, ये जांच।